सर जानना चाहेंगे जिला में टीबी के खात्मे के लिए कितने निक्षय मित्र बनाए गए हैं और क्या अभियान जो है वो अस्पताल प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है? धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सूद, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला टीबी अधिकारी। बहुत ही एक अच्छा आपने प्रश्न किया। कल ही डीसी साहब हमारे जो है नए हेमराज बैरवा सर भी निक्षय मित्र बने हैं और ये जिला में ये जो जन आंदोलन जन भागीदारी का 712 निक्षय मित्र आज तक बन चुके हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि निक्षय मित्रों की अभी भी कमी है, क्योंकि एक मरीज जब कोई बीमारी होती है तो उसका मनोबल गिर जाता है और निक्षय मित्र का जो रोल रहता है कि उसको हिम्मत दे, उसको साथ दे, क्योंकि लंबी दवाई खानी है तो अगर उसकी हिम्मत ठीक होगी तो दवाई खा पाएगा और अगर वो डिप्रेशन में होगा, उदास होगा तो दवाई भी नहीं खा पाएगा। तो एक व्यक्ति जो मित्र बनता है, एक बड़ा सुंदर शब्द रखा गया है निक्षय, क्षय न होना और क्षय न होने के लिए मित्र, ठीक होने के लिए मित्र। तो हम सभी जितने सिटीजन्स हैं हमें निक्षय मित्र बनकर आगे आना चाहिए और जो साथी हैं हमारे जो इस बीमारी के साथ जूझ रहे हैं उनको जो है मनोबल बढ़ाना चाहिए। और इसमें एक चीज मैं और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसमें अमीरी गरीबी का कोई वो नहीं कि गरीब आदमी को निक्षय मित्र की जरूरत है या अमीर को जरूरत है। जो व्यक्ति अमीर भी है उस व्यक्ति को भी साइको सोशल सपोर्ट की मदद चाहिए होती है। कोविड में भी हमने देखा कि जो व्यक्ति फाइनेंशियली वेल ऑफ भी है उसको भी जो है मनोबल अगर अच्छा रहेगा तो वो जो है ज्यादा जल्दी ठीक होगा। सर जानना चाहेंगे जिला में कितने निक्षय मित्र अभी तक बन चुके हैं? 712 निक्षय मित्र आज तक बन चुके हैं। इसमें से कुछ जो है वो 6 महीने की अपनी किट कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ जो है नए निक्षय मित्र हैं। तो अभी जो है हमारे लगभग 800-900 मरीज जो हैं जो जिन्होंने सहमति दी है निक्षय मित्रों से जुड़ने के लिए, पर हर महीने जो किटों का वितरण हो पा रहा है वो 200-250 के लगभग हो पा रहा है। तो हमें जो है काफी अभी भी कमी है और मैं चाहूंगा जो अगर कोई भी व्यक्ति इस अच्छे कार्य से जुड़ना चाहे तो communitysupportnikshay.in वेब पोर्टल पर जाकर अपनी जो प्लेज है उसको रजिस्टर करा सकता है। उसमें आपको अपना नाम जो सर्टिफिकेट पे चाहते हैं, अपना ईमेल, क्योंकि जिस ईमेल पे हम सर्टिफिकेट चाहते हैं, और फोन नंबर, क्योंकि हम उस फोन पे कंफर्मेशन कॉल करेंगे। ये 3 जानकारियां आपको देनी है। वो पूछता है कि आप कितना इलाका सपोर्ट करना चाहेंगे, तो हम तो कहते हैं कि जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन आता है कि एक अस्पताल, और एक अस्पताल के सारे मरीज नहीं, एक मरीज। तो एक मरीज को अपनाएं, उसकी जान बचाने में पुण्य के भागीदार बने। तो मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार डीसी साहब ने एक बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव एग्जाम्पल दिया है निक्षय मित्र बनकर, तो एक बड़ा हम भी एक निभा सकते हैं। हमारे सीएमओ साहब, हमारे सीनियर एमएस, हमारे कई डॉक्टर साहिबान जो है वो भी निक्षय मित्र बने हैं। सर जानना चाहेंगे गांव में किस तरीके से कार्य जो है वो किया जा रहा है और कितनी टीमें जो है वो बनाई गई हैं जिसके माध्यम से गांव में अभियान चला करके लोगों के जीवन को बचाया जा सके? देखिए, जिला में 1800 आशा हैं जो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको ग्रामीण स्तर तक सुलभ कराती हैं। उसी तरह से जिला में 270 हमारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, सीएचओ, जो कि प्रशिक्षित नर्सें होती हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेवाएं दे रही हैं घर द्वार पर। जो चैलेंज है, चैलेंज ये नहीं है कि सेवाओं की कमी है, चैलेंज है कि लोग घबरा रहे हैं आगे आने से। तो उसके लिए हम युवाओं को जोड़ रहे हैं, क्योंकि युवा ही चेंज मेकर हैं। तो अभी हमने बस युवाओं के साथ एक मीटिंग करी और जो जन भागीदारी अभियान है उसमें युवा अलग अलग तरीके से मैसेज देंगे, जैसे फ्लैश मॉब कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा वाले, ह्यूमन चेन बना रहे हैं मेरे काफी रेड रिबन क्लब वाले, फेस पेंटिंग के माध्यम से, टैटू के माध्यम से, मेहंदी के माध्यम से ये अपना संदेश दे रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसको टीबी मुक्त भारत के हैशटैग के साथ जो है इसको वायरल करना चाह रहे हैं। सर गांव में किस तरीके का अभियान जो है वो रहने वाला है? देखिए, गांव में जो एक तो जो हमारी आशा बहनें हैं ये घर घर जाती हैं, घर घर दस्तक देती हैं, घर घर जो सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं। पर एक जैसे मैं आपको बताऊं कि एक जिला कांगड़ा में वयस्कों को बीसीजी वैक्सीन लगनी है, तो अभी भी
जो है हमारी आशा बहनें जाकर गांव में बता रही हैं कि ये वैक्सीन लगनी है, पर लोगों को वो आशा बहन के बोलने से उतना विश्वास नहीं हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने और हितधारक हैं, जैसे हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, हमारे आरएमपी हैं, केमिस्ट हैं, उनको भी हम इस अभियान में जोड़ रहे हैं। कई केमिस्ट ने अपने जो दवाई का लिफाफा होता है वो हर घर जाता है, दवाई कोई पैरास्टामोल खरीद रहा है, कोई कुछ, तो केमिस्टों ने अपने लिफाफे के ऊपर टीबी मुक्त भारत का मैसेज और जो टोल फ्री नंबर निक्षय संपर्क वाला वो मैसेज डाला है, जो भी उनका एक बहुत अच्छा योगदान है। तो कुछ केमिस्ट साथी इसमें जुड़े हैं। मेरा आह्वान रहेगा कि बाकी केमिस्ट साथी भी इससे जुड़े, और ये भी एक बहुत अच्छी हमारी पहल है। सर 2025 तक जिला मुक्त, टीबी मुक्त करना है जिला। तो अगर हम बात करें वर्तमान में कितने टीबी के मरीज हैं और कितनी जो है वो ठीक हुए हैं? हाँ, बहुत ही उम्दा आपने बात रखी है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि टीबी मुक्त का हम किस प्रकार से अर्थ समझते हैं। टीबी मुक्त का अर्थ ये नहीं है कि 2025 के बाद टीबी का मरीज नहीं होगा। टीबी मुक्त के लिए जो पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा और उसी आधार पर सरकार द्वारा, कि 2015 जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल खत्म हुआ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शुरू हुआ, वो बेसलाइन है। तो 2015 से अगर 80% मामले कम हो जाते हैं, नए मामले, तो उसको हम एंड टीबी कहते हैं। मृत्यु दर हमारा 90% कम हो जाता है 2015 से, तो उसको हम एंड टीबी कहते हैं। और तीसरा, जो मरीज का अपनी जेब से जो खर्चा होता है इलाज के ऊपर, तो बेसलाइन में 35% लोगों को अत्यधिक खर्चा करना पड़ा, इसको जिसको कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसको हमने शून्य करना है। तो अगर हम मिड लाइन की बात करें, हम जैसे जो 2025 का जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का है, तो 2022 का जो मिड लाइन था, हमने 50% जो है टीबी के नए मरीजों की दर जो है वो कम करी है, हमारी अभी तक कम नहीं हो पाई है। तो एक इंडिकेटर जो मानक है हमारा टीबी के मरीज कम होने का, वो उसमें सफलता है, हम ऑन ट्रैक है। पर मृत्यु दर को कम करने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं, जिसमें एक डिफरेंशिएटेड केयर है। जो बीमार मरीज है वो घर में नहीं रहेगा, उसको अस्पताल में दाखिल करेंगे, उसको लेकर जो है सेवाएं सुदृढ़ की जा रही हैं। सभी हमारे L1, L2, L3 3 तरह के अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। जो सीरियस पेशेंट है वो टांडा दाखिल होंगे, जो उससे मॉडरेट पेशेंट है वो हमारे सिविल हॉस्पिटलों में और जोनल हॉस्पिटल में दाखिल होंगे, और जो हल्की फुल्की समस्या है वो हमारे PHC में ही जो है, जहां पर इंडोर है, वहां पर जो है मैनेज हो जाएंगे। तो वो सारी प्रक्रिया को हम सुदृढ़ करने के प्रयास करते हैं। जी धन्यवाद।